नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, रिपोर्ट्स देखी होंगी कि रशिया इंडिया का जो G20 समिट है इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक कर सकता है। यहां पर आप देख पाओगे ये बात एक्चुअली रशिया के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, इन्होंने ऑफिशियली कही है कि हम G20 का डिक्लेरेशन, G20 समिट इस बार भारत में हो रहा है, सितंबर महीना स्टार्ट हो चुका है, 9 से लेकर 10 तारीख ये वो डेट्स हैं जब G20 समिट इंडिया में होगा। तो बिल्कुल रशिया के जो विदेश मंत्री हैं कह रहे हैं कि हम डिक्लेरेशन ब्लॉक कर देंगे अगर हमारे व्यूज को डिक्लेरेशन में नहीं रखा गया। यहां पर आप देख पाओगे रशिया थ्रेटन्स टू ब्लॉक G20 डिक्लेरेशन। अब यहां पर आप ये पूछ सकते हैं कि इस सब आर्टिकल्स में ये क्यों लिखा है कि वार्निंग मिल रही है रशिया से, रशिया थ्रेटन कर रहा है। अगर मान लो G20 समिट में एक डिक्लेरेशन नहीं निकलता, डिक्लेरेशन का मतलब है ये भी समझ लो, चाहे कोई भी समिट हो, G7 समिट हो, G20 हो, ब्रिक्स का समिट हो, किसी भी समिट में ना जब सारे वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा आते हैं तब उसके बाद सामने आता है एक डिक्लेरेशन, एक आप कह लीजिए सेट होता है डॉक्यूमेंट्स का। वहां पर वो सब पॉइंट्स मेंशन किए होते हैं जिनको लेकर सारे वर्ल्ड लीडर्स जो समिट के लिए इकट्ठा हुए थे वो एग्री करते हैं। नाउ रशिया कह रहा है कि अगर हमारा जो व्यू है यूक्रेन वॉर को लेकर, कई और चीज़ों को लेकर, ये G20 डिक्लेरेशन में मेंशन नहीं किया गया तो ये पूरा डिक्लेरेशन हम ब्लॉक कर देंगे। और भारत के लिए देखो ये ज़रा मैं कहूँगा नेगेटिव बात इसलिए हो जाती है क्योंकि इतिहास में कभी भी G20 का जो समिट है ये बिना डिक्लेरेशन के खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख पाओगे वेस्टर्न मीडिया इसी बात को काफ़ी एम्फसाइज कर रहा है कि G20 under India's presidency risks going down as first to conclude without a statement। के पूरा समिट खत्म हो गया, वर्ल्ड लीडर्स आए बट कंक्लूजन नहीं निकल पाया, एक प्रॉपर डिक्लेरेशन, एक आप कह लीजिए एक पीस ऑफ पेपर पे सहमति नहीं बन पाई। और ऑब्वियसली देखिए ये हमारे लिए खराब है। बाकी अगेन मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जी G20 समिट्स 1940 से हो रहे हैं, 1950 से हो रहे हैं। G20 एक रिलेटिवली नया ग्रुप है। इनके जो समिट्स हैं, ऑफिशियल समिट्स, ये 2008 से होने शुरू हुए थे। इंडिया अपने इतिहास में पहली बार G20 समिट होस्ट कर रहा है। तो अब हमारे पर्सपेक्टिव से देखो ना तो ये नेगेटिव बात है कि हमने G20 समिट होस्ट किया, वर्ल्ड लीडर्स आए। एक्चुअली अभी ये भी पता नहीं है कि वर्ल्ड लीडर्स आएंगे या नहीं आएंगे, सब वर्ल्ड लीडर्स आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने एक झटका ये दे दिया है। इन्होंने ऑफिशियली ये बात क्लियर कर दी है कि पुतिन इंडिया नहीं आ रहे। यहाँ पे आप देख पाओगे पुतिन टेल्स इंडिया, यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है, पुतिन टेल्स इंडिया पीएम मोदी ही विल नॉट अटेंड दिल्ली समिट। तो पुतिन दिल्ली में नहीं आने वाले। इंटरेस्टिंगली इससे पहले आपको याद होगा इंडिया रशिया का एक और समिट था, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया था। अब G20 समिट में भी पुतिन नहीं आ रहे। ये खराब साइन है, ये खराब साइन है। पर्सनली आप मुझसे पूछे, आई थिंक G20 समिट में पुतिन को आना चाहिए था, स्पेशली जब इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि जेलेंस्की पार्टिसिपेट नहीं करेंगे G20 समिट में, जो इंडोनेशिया के 2020 वाले समिट में हुआ था। जेलेंस्की बार बार G20 को G19 कह रहे थे, रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे थे। जब ये सब नहीं हो रहा तो इनको क्या प्रॉब्लम थी? एक दिन के लिए ये समिट अटेंड कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए ये रशिया से इंडिया में आ जाएंगे तो रशिया यूक्रेन वॉर हार जाएगा। यूक्रेन वॉर को 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 साल तक वो वॉर चलेगी। तो अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुतिन ने क्यों डिसाइड किया कि ये G20 समिट को अटेंड नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा अजीब बात अब ये भी है कि शी जिनपिंग ने भी संकेत देने स्टार्ट कर दिए हैं कि ये इंडिया के G20 समिट को स्किप करेंगे। बाय द वे मैं ये ऐड कर दूं कि रशिया चाइना के जो मेन लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, अगर ये G20 में नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया और चाइना बॉयकॉट कर रहे हैं इंडिया के समिट को या फिर ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रशिया की तरफ से जैसे मैंने आपको बताया उनके जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, वो आएंगे। चाइना की साइड से अभी लग रहा है कि शी जिनपिंग शायद ना आए और इनकी जगह जो चाइना के प्रीमियर है वो आ जाए। बाकी अगेन अभी इस चीज़ को लेकर कोई 100% कन्फर्मेशन हुई नहीं है कि शी जिनपिंग इंडिया में आएंगे या नहीं आएंगे। जब जो बाइडन से पूछा गया कि न्यूज़ आ रही है कि शायद शी जिनपिंग इंडिया का G20 समिट स्किप कर दे, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? तो जो बाइडन ने यह कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं, आई होप कि शी जिनपिंग इंडिया का G20 समिट अटेंड करे। तो आप खुद ही सोच लीजिए, पहली बार हम G20 समिट होस्ट कर रहे हैं, रशिया चाइना के प्रेसिडेंट अगर यहां पर नहीं आते और साथ ही साथ कोई डिक्लेरेशन भी निकल के नहीं आता, दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। और यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका क्वेश्चन होगा
मगर रशिया को प्रॉब्लम क्या है? जब ज़ेलेंस्की को भी हम यहाँ पे इनवाइट नहीं कर रहे, यूक्रेन की पार्टिसिपेशन नहीं हो रही, तो इनको डिक्लेरेशन में कौन-सी चीज़ चाहिए? किस चीज़ को लेकर रशिया इतना सेंसिटिव है? तो डिस्कस करेंगे ये टॉपिक इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगा। क्वेश्चन ये है कि जो G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा है इस बार, इसका थीम क्या है? इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करी थी, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो ये सारा जो इशू है ना, ये शुरू हुआ था 2022 में। और अगेन, आप जब ये पूरा इशू एक बार समझोगे, आप खुद सोचोगे कि रशिया का ऑपोजिशन जो है ना, थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि 2022 में इनका स्टांस कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। 2022 में G20 समिट होस्ट किया इंडोनेशिया देश ने। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट हुआ। नाउ इस समिट में एक डिक्लेरेशन सामने आया। डिक्लेरेशन क्या होता है आप जान चुके हैं। अब इस डिक्लेरेशन में ना कई बार यूक्रेन वॉर का मेंशन किया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे लिटरली, ये जो बाली डिक्लेरेशन है इंडोनेशिया में जो समिट हुआ था G20 का, इसके पैरा 3 में ही आप देखोगे, पॉइंट 3 में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि हम सब देश कहते हैं कि जी यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। और आगे ये भी कहते हैं कि हम यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से सब कंट्रीज को कहते हैं कि इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करिए, और जो अग्रेशन है बाय द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन, इसे भी रोकना चाहिए। ये बात लिटरली, आप ये डिक्लेरेशन ओपन करोगे ना, थर्ड पॉइंट में साफ साफ लिखी हुई है कि यूएन के जो रेजोल्यूशन है ये डिप्लोर करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में द अग्रेशन बाय रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन एंड डिमांड्स कंप्लीट एंड अनकंडीशनल विड्रॉल फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन। नाउ रशिया ने देखिए ये जो बात है ये पढ़ी, इसका विरोध किया, कहा कि हम एग्री नहीं करते कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड करी गई। मगर जो बाकी कंट्रीज थी G20 के, टोटल 18 कंट्रीज और चाइना को छोड़कर, उन्होंने और भी कई चीज़ें ऐड कर दी। एक चीज़ देखिए यहाँ पर यह भी ऐड कर दी गई कि सभी देश रशिया को कहते हैं कि इनकी वॉर की वजह से दुनिया में फूड शॉर्टेज हो रही है, फर्टिलाइजर की कमी हो रही है, तो इसलिए भी हम चाहते हैं कि यूक्रेन की वॉर थम जाए। और सबसे ज़्यादा पीड़ा रशिया और इवन चाइना को हुई जब पॉइंट 4 ऐड कर दिया गया। ये देखिए, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करी गई रशिया के अगेंस्ट। ये लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ, मल्टीलैटरलिज्म को अपहोल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे ये भी ऐड कर दिया कि जी यूज़ और थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज़ inadmissible, the peaceful resolution of conflicts, efforts to address crisis as well as diplomacy dialogue are all vital। और लास्ट में ना पीएम मोदी की जो लाइन थी, जो पीएम मोदी ने कहा था व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठकर कि टुडेज एरा इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये भी ना ऐड कर दी गई इस डिक्लेरेशन में। उस वक्त बहुत न्यूज़ बनी थी कि पीएम मोदी ने जो पुतिन को कहा था वो डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो देखिए रशिया ये सब चीज़ों को लेकर ना खुश नहीं है, बट एट दैट टाइम 2022 में ये डिक्लेरेशन इवेंचुअली अडॉप्ट कर लिया गया था। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, G20 लीडर्स डिक्लेरेशन डिनाउंसेस रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन। अच्छे से रशिया की निंदा करी गई इस डिक्लेरेशन में। और यहाँ पे आप देख पाओगे 2 दिन तक मामला अटका रहा कि डिक्लेरेशन पास होगा नहीं होगा। इन दी एंड मेजॉरिटी मेंबर्स जो रशिया की निंदा कर रहे थे, इस बात को एक्नॉलेज करते हुए डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया गया। हालांकि ये भी लिखा गया यहाँ पर कि रशिया और चाइना बहुत सी स्टेटमेंट्स को लेकर एग्री नहीं करते। अब रशिया का देखिए मेन कंसर्न यही है कि ये सारी जो लैंग्वेज है ना, ये जो इंडिया में G20 समिट होगा उसमें भी मेंशन ना कर दी जाए, तब दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो रशिया के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने हाल ही में ये भी कहा है कि यूक्रेन इशू को लेकर कोई अभी तक समझौता, कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया। इसे ऑल टुगेदर ना डिक्लेरेशन से, कम्युनिक जो आप कह लीजिए डिक्लेरेशन है, इससे रिमूव कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रशिया का ये काहे का लॉजिक हो गया कि 2022 में जो इंडोनेशिया का डिक्लेरेशन है उसको ब्लॉक नहीं किया, मगर जो इंडिया में हो रहा है G20 समिट उसके डिक्लेरेशन को ब्लॉक कर देंगे। देखिए इसके पीछे रशिया का भी एक तर्क है। इनका कहना यह है कि हम लोग तो आज के समय वॉर ख़त्म करना चाहते हैं। अगर इंडिया कहता है कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, हम भी एग्री करते हैं, हम वॉर चाहते ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं यूक्रेन के साथ कि बैठकर एक डिसाइड करते हैं कि ये वॉर ख़त्म कैसे करें। मगर यूक्रेन वॉर आगे कंटिन्यू करना चाहता है। यूक्रेन को F-16 चाहिए और ज़्यादा फाइटर जेट्स चाहिए, इनको लड़ना है रशिया से। ड्रोन से ये लोग अटैक कर रहे हैं, हमारे जो ब्रिजेस हैं क्राइमिया के आसपास उन पे अटैक्स हो रहे हैं। तो रशिया का कहना यह है कि अब वॉर एक ऐसी स्थिति में आ चुकी है जब रशिया पीस की बात कर रहा है, मगर यूक्रेन कह रहा है कि जब तक रशिया को कंप्लीटली ये अपने एरिया से रिमूव नहीं कर देंगे, अपना लैंड वापस कैप्चर नहीं कर लेंगे,
तब तक पीस की बात होगी ही नहीं। तो आप अगर एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो हर पार्टी का अपना स्टांस है और अपना स्टांस अपने आप में ठीक लगता है कि ठीक है, ये कंट्री ये बात कह रही है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि ये लोग गलत हैं। तो इसलिए जो ये प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है भारत के G20 डिक्लेरेशन को लेकर, इसे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसको लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि काफ़ी बार आपदा में अवसर आता है, जब बातचीत बिल्कुल ही बंद हो जाए, जब बिल्कुल ही सारी पार्टीज अपना स्टांस स्ट्रॉन्ग कर ले, तब काफ़ी बार ना एक कंट्री एक प्रॉपर मीडिएटर का रोल प्ले करके दोनों को टेबल पर बिठाकर एक समझौता भी करवा सकते, क्योंकि इवेंचुअली रशिया और यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं वो भी चाहते हैं कि फाइनली ये वॉर खत्म हो जाए। आप जान के हैरान होंगे, यूक्रेन के बहुत सारे लोग थे, वो पहले रशिया जाकर काम किया करते थे, उनके बिजनेसेस बंद बैठे हैं, लोगों की इनकम नहीं हो रही, उनकी कई सालों की जो सेविंग्स हैं ये बर्बाद हो रही हैं। तो होपफुली रशिया, यूक्रेन, इवन यूएस में कहूँगा, ये सब पार्टीज जो अपना कड़ा स्टांस लेकर अब बैठ गई हैं, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगी और उम्मीद ये है कि इस बार के G20 समिट में प्रॉपर डिक्लेरेशन निकल के आए और सब कंट्रीज इसको लेकर सहमत भी हो। बट अगेन देखना होगा कि इवेंचुअली होता क्या है। अभी तो इस बात को लेकर भी कंफर्मेशन आएगी कि शी जिनपिंग इस समिट को अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो भी डेवलपमेंट होती है इससे रिलेटेड मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। सितंबर का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट G20 का समिट ये इंडिया में होने वाला है। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आपको पता होगा वासुदेव कुटुंबकम इस थीम को लेकर चाइना ने आपत्ति जताई थी, बट इंडिया ने अभी तक चाइना की ऑब्जेक्शन को इग्नोर कर दिया है और ये वासुदेव कुटुंबकम ये हटने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा देखकर कि यहाँ पे इंडिया बिल्कुल भी बैकफुट पे नहीं गया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.